हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंग्लिश रीडिंग विद जीके चैनल में, जहां हर वीडियो में मिलता है नया ज्ञान, नया जोश और नई सोच। आज का टॉपिक है साइंस प्लस टेक्नोलॉजी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ज्ञान से भरपूर सफर। हमारा पहला सवाल है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका जवाब है हमारी त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये हमें धूल, कीटाणुओं और हानिकारक किरणों से बचाती है। त्वचा शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है, पसीने के माध्यम से विषैले पदार्थ बाहर निकालती है और हमें स्पर्श, टच की अनुभूति देती है। एक वयस्क व्यक्ति की त्वचा का क्षेत्रफल लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर होता है, यानी करीब 21 वर्ग फुट। और दिलचस्प बात यह है कि हमारी त्वचा हमारे शरीर के वजन का लगभग 6% से 10% हिस्सा होती है। हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? डीएनए क्या है और इसका कार्य क्या होता है? इसका जवाब है डीएनए हर जीव की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये हमारी आनुवांशिक जानकारी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखता है। डीएनए ही ये तय करता है कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा, ऊंचाई कितनी होगी और शरीर कैसे विकसित होगा। इसे जीवन की ब्लूप्रिंट कहा जाता है। हमारा तीसरा सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? इसका जवाब है चार्ल्स बैबेज, इंग्लिश गणितज्ञ, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1791 को इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन और बाद में एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया। यही था आधुनिक कंप्यूटर का पहला आइडिया। उनके इस योगदान के कारण उन्हें आज फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। हमारा चौथा सवाल है, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका जवाब है थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन ने 1879 में पहला व्यावहारिक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। उन्होंने फिलामेंट के रूप में कार्बन का उपयोग किया, जो गर्म होकर प्रकाश देता था। ये आविष्कार मानव इतिहास का एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि इससे रात में भी काम करना संभव हुआ। एडिसन को कई अन्य आविष्कारों के लिए भी जाना जाता है, जैसे फोनोग्राफ और टेलीग्राफ सुधार। हमारा पांचवा सवाल है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जवाब है H2O, पानी। 2 हाइड्रोजन H और 1 ऑक्सीजन O परमाणु से मिलकर बनता है। ये पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पानी में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा छठा सवाल है, व्हाट इज सोलर एनर्जी? सौर ऊर्जा क्या है? इसका जवाब है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसे सोलर पैनल द्वारा एकत्र किया जाता है और बिजली में परिवर्तित किया जाता है। भारत में सौर ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जैसे राजस्थान और गुजरात में बड़े सोलर पार्क बने हैं। हमारा 7वां सवाल है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्या है? इसका जवाब है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देने वाली तकनीक को कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। AI में मशीनें डेटा से सीखती हैं और बिना मानवीय हस्तक्षेप के काम करती हैं। उदाहरण के लिए ChatGPT, Siri, Google असिस्टेंट और स्वचालित कारें। भविष्य में AI उद्योगों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। हमारा 8वां सवाल है, Which type of waves are used in mobile communication? मोबाइल संचार में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं? इसका जवाब है मोबाइल फोन में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये तरंगें सिग्नल को बेस स्टेशन तक पहुंचाती हैं और वहां से रिसीवर तक भेजी जाती हैं। 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क में अलग अलग आवृत्तियों की फ्रीक्वेंसीज की रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। हमारा 9वां सवाल है, व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था?
इसका जवाब है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। इसे इसरो ने बनाया था और इसका नाम महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। हमारा 10वां सवाल है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? बिजली की धारा की इकाई क्या है? बिजली की धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट वो मात्रा है जो 1 सेकंड में किसी चालक से गुजरती है। इसकी इकाई एम्पियर है। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक ऑन्द्रे मैरी एम्पेयर के नाम पर रखा गया है। अगर आपको ये साइंस और टेक्नोलॉजी के सवाल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।